students. I am Chandrasekhar, Senior Lecturer, Computer Engineering, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज तलवाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले करेक्टर सेट इन सी। When we write a program, we express C source file as text line containing characters from source character set. C language include alphabets, digit and special symbols. So in C there are 256 characters. C programs are written using words and these words are constructed using C character set. अब करेक्टर सेट क्या होता है? सी लैंग्वेज के अंदर वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम करेक्टर सेट बोलेंगे। उसी करेक्टर सेट में से हम अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। वो उनको यूज़ करके उनमें से ही कोई करेक्टर उनको यूज़ करना पड़ेगा, उसको हम करेक्टर सेट बोलते हैं। ये से आप देख सकते हैं, सी लैंग्वेज सपोर्ट ऑल लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स। सी लैंग्वेज के अंदर लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर्स, इनको हम अलग अलग से फाइंड करते हैं, लेते हैं इनको। एंड देन 0 to 9 10 डिजिट्स, ये कितने बने? 10 डिजिट्स। सो दीज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज। एंड देन कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, चेक कंडीशंस, बाइट स्पेसेस, बैक स्पेसेस एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। जैसे आप इस लाइन में देख सकते हैं, दीज आर स्पेशल सिंबल्स। इनकी जब हम लिखते हैं, सी का कोड लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत अकॉर्डिंग टू नीड हमें पड़ती है। तो जो सिंबल इसमें होंगे वही हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई भी सिंबल सी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे लेटर्स एंड देन डिजिट्स एंड देन स्पेशल सिंबल, ये किसका हिस्सा है? करेक्टर सेट ऑफ सी। देन सी टोकन्स। सी टोकन्स क्या होते हैं? सी टोकन्स स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन सी। स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होगा वो सी के अंदर उसको टोकन कहा जाएगा। टोकन क्या है? टोकन जो है वो कलेक्शन है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रिंग्स, कांस्टेंट एंड डेटा वैल्यू। इनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। सो टोकन्स आर यूज्ड टू राइट अ सी प्रोग्राम। टोकन को हम यूज़ करेंगे। तो टोकन क्या है? कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग लेटर, कांस्टेंट एंड डेटा वैल्यू। इनकी कलेक्शन को हम टोकन बोलते हैं। एंड देन है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या है? कीवर्ड्स स्पेसिफिक मीनिंग which are used to construct a C program instruction। वो ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी सी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग है, कोई पर्पस है उनका, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। एंड दीज आर प्री डिफाइंड मीनिंग एंड यूज़र कैनॉट चेंज द मीनिंग। यूज़र जो प्री डिफाइंड इनका मीनिंग है कीवर्ड्स का, यूज़र हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड कीवर्ड जो हैं वो यूज़र डिफाइंड नेम, जैसे वेरिएबल्स, फंक्शन, अरे, पॉइंटर्स, हम उनके लिए नेमिंग के लिए हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड स्पेसिफाई सम काइंड ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म बाय द कंपाइलर।
कंपाइलर ने क्या काम करना है ये कीवर्ड से पता चल जाता है. स्पेसिफाई सम काइंड ऑफ एक्शन. सो कीवर्ड्स दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो हमें पता होना चाहिए कि सी के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं. तो जैसे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, दीज आर 32 कीवर्ड्स. जैसे फर्स्ट है ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कांस्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू. ऐसे ये 32 बनते हैं. 32. तो इन सभी का सी के अंदर इनकी कोई ना कोई मीनिंग है. स्पेसिफिक टास्क के लिए इनको हम यूज़ करेंगे सी के अंदर. तो दीज आर 32 कीवर्ड्स. तो हमें इनको याद रखना होगा कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं. एंड देन है सी आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर इज अ collection of characters represent the name in C program. For example, variables, function, array, structure, unions, labels. इनकी जो नेमिंग करनी है, आइडेंटिफायर इज कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स. तो इनकी जो नेमिंग करनी है सी आइडेंटिफायर्स बोलते हैं. इट्स अ यूजर डिफाइंड नेम. जो प्रोग्रामर जो नाम देंगे वो आइडेंटिफायर कहलाएंगे. ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ईच एंटिटी इज यूनिकली आइडेंटिफाइड. हर एंटिटी यूनिक होनी चाहिए. अदरवाइज जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा. सो द आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, क्या हैं? कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिप्रेजेंट द नेम इन सी. किसी का भी अगर हमने नेमिंग करनी है, चाहे वो वेरिएबल हो, एरेज हो, फंक्शंस हो, यूनियंस हो, तो उनके लिए क्या बोलते हैं उनको? सी आइडेंटिफायर्स. रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट. ये आपने ध्यान देना है, अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर. या तो वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर के स्टार्ट होगा. एंड देन फॉलोड बाई करेक्टर्स, डिजिट्स एंड देन अंडरस्कोर. इन आइडेंटिफायर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. दोनों सी के अंदर अपर केस और लोअर केस ये अलग अलग से लिए जाएंगे. कॉमास एंड ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड. जब हम आइडेंटिफायर नेमिंग करते हैं किसी की, तो उसके अंदर ब्लैंक स्पेस और कॉमास को अलाउ नहीं किया जाता. कीवर्ड्स को हम नहीं यूज़ कर सकते एज आइडेंटिफायर. So length of the identifier should not be more than 31 characters. And इनका कोई मीनिंगफुल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए एंड इजी टू रीड. जब भी हम आइडेंटिफायर की नेमिंग करेंगे तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा. आप जैसे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये क्या है? एक वेरिएबल आइडेंटिफायर. तो क्या है उसका नाम? नंबर. तो ये क्या है? डेटा टाइप. तो ये क्या है? डबल. ये क्या है? प्राइस. ये एक आइडेंटिफायर है. तो ये कीवर्ड्स हैं. दीज आर कीवर्ड्स. बट दिस इज आइडेंटिफायर. दिस प्राइस इज आइडेंटिफायर. नीचे देख सकते हैं हम कुछ इनवैलिड. जैसे ये है, दिस इज इनवैलिड. क्या है? ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड. हेयर इज ब्लैंक स्पेस. एंड देन इसमें देख सकते हैं क्या है इसमें? एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट विद नंबर. यहाँ पर आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट हो रहा है. एक. वन इज नॉट अलाउड. यहाँ पर वन लगाएंगे वो ठीक है, यहाँ पर वन नहीं चलेगा. तो ये दोनों सी के अंदर अलाउड
नहीं है। दीज आर अलाउड, ये ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे हम आइडेंटिफायर्स को लिखेंगे। देन है डेटा टाइप इन सी। अब डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या बताता है? डाटा स्टोरेज फॉर्मेट। क्या है? डाटा स्टोरेज, हमारा डाटा की नेचर के बारे में कि डाटा कैसा डाटा है, स्पेसिफिक टाइप एंड रेंज ऑफ द वैल्यू, कौन सा डाटा है और उसकी रेंज कितनी है, इसके बारे में डाटा टाइप बताएंगे। होता क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर डाटा इन वेरिएबल्स एंड ईच वेरिएबल मस्ट बी असाइंड स्पेसिफिक डाटा टाइप। वेरिएबल के अंदर हमें डाटा स्टोर करना होता है और ये बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होगा। वो हम आगे देखते हैं कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप डिफाइंस ऑपरेशंस दैट कैन बी डन ऑन द डाटा, द मीनिंग ऑफ द डाटा एंड द वे द वैल्यू ऑफ दैट टाइप कैन बी स्टोर। तो हमारे जो ऑपरेशन होंगे वो उसी पर डिपेंड करेंगे कि डाटा टाइप कौन कौन सा है। Data type rule is specify what kind of value can be stored in a variable, and data types, each data type requires different amount of memory। हमारा जितना भी डाटा होगा वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो कंपाइलर उसके लिए स्पेस रिजर्व कर लेता है रैम के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, what is this? int, this is data type. Here is n, what is n? Variable name. Here is 100, 100 क्या है? वैल्यू इन द वेरिएबल n। तो वो क्या करेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा कि 100 जो वैल्यू है वो रैम के अंदर एक लोकेशन पर स्टोर कर लेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग स्पेस मेमोरी के अंदर रिजर्व होगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इज आई एन टी इज अ कीवर्ड। तो ये क्या करता है? डाटा टाइप के बारे में बताता है कि कौन कौन से डाटा टाइप है, इस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है, कैसी वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर। तो सी के अंदर आप देख सकते हैं यूजली हमने इसको 4 कैटेगरीज में बांटा है: बेसिक, ड्राइव, इन्यूमरेटेड एंड वाइड। तो ब्रॉडली हमने इसको पहले 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसके बाद हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेसिक डाटा टाइप। बेसिक में क्या आएगा? बेसिक डाटा टाइप्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द सिस्टम्स एंड दीज आर बिल्ट इन डाटा टाइप्स। इसमें क्या है? इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप एंड करैक्टर। तो इन सभी की नेचर जो है वो डाटा की अलग अलग सी होगी। तो जो हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो अलग अलग सी वैल्यू और उसकी अलग अलग की रेंज होगी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड करैक्टर। इंटीजर के अंदर भी हम आगे डिवाइड करेंगे साइंड, अनसाइंड एंड देन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर को हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे, साइंड एंड अनसाइंड, एंड देन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। सिमिलरली ऐसा ही फ्लोट है, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, करैक्टर, साइंड करैक्टर एंड अनसाइंड करैक्टर। इस तरह हम बेसिक डाटा टाइप्स को आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे कीवर्ड्स थे। तो कीवर्ड्स में दिस इज रिजर्व्ड,
CHAR फॉर इट्स अ कीवर्ड, जो किसके लिए है, करेक्टर डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए। डबल INT फॉर इंटीजर, देन फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है, तो इनके लिए। फिर आप देख सकते हो इनम, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, वाइड, दीज आर कीवर्ड्स। हम इनको कब यूज़ करेंगे, जब हम डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे किसी भी वेरिएबल की, तब इन कीवर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। देन है मॉडिफायर। मॉडिफायर वो कीवर्ड्स हैं इन C which changes the meaning of the basic data type. It specify the amount of memory space to be allocated for the variable. तो कौन कौन से मॉडिफायर, साइज मॉडिफायर, जैसे शॉर्ट है, लॉन्ग है। फॉर साइन इट इज साइंड एंड अनसाइंड। तो ये क्या होगा, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड एंड अनसाइंड। वेरिएबल के आगे मॉडिफायर जब लगा देंगे तो डाटा जो स्टोरेज कैपेसिटी है, तो उसका साइज एंड साइन ये उसको सिग्निफाई करेगा। इससे साइज हम स्टोरेज कैपेसिटी का बड़ा या कम कर सकते हैं। लॉन्ग allow user to store very large number, 9 million ट्रिलियन नंबर। अगर हम किसी वेरिएबल का डाटा टाइप लॉन्ग डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो रिजर्व होगी प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो शॉर्ट क्या करेगा, लिमिट्स यूजर टू स्टोर स्मॉल इंटीजर वैल्यूज। ऐसे ही है साइंड एंड अनसाइंड। तो मॉडिफायर जो अनसाइंड है, पॉजिटिव नंबर, फॉर पॉजिटिव नंबर। एंड व्हेन साइंड इज यूज्ड, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। इफ साइन मॉडिफायर इज नॉट मेंशन्ड इन एन इंटीजर, देन डिफॉल्ट साइन मॉडिफायर इज एज्यूम्ड। अगर हम सिंपल वेरिएबल का नाम ही डाटा टाइप देंगे तो वो अज्यूम किया जाएगा कि वो साइंड है। अगर हमने अनसाइंड डिक्लेयर करना है तो उसके आगे हमको लिखना पड़ेगा अनसाइंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीजर। तो इसमें क्या है, अ नंबर, होल नंबर, वो नंबर जिसका डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, जैसे जे। This one is a integer number, but this is not integer. ये integer नहीं है। This is an integer value, but this is not an integer value. So a number without decimal, क्या कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, INT। तो इसका साइज जो है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 8 बाइट्स भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है हमने उसको कैसे डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसके साथ हम मॉडिफायर लगाएंगे, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। देन डाटा टाइप्स आल्सो हैव डिफरेंट रेंजेस एंड दीज रेंजेस मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो कितना सपोर्ट करता है उसको, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो एक इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए, किसी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए, तो हमें सबसे पहले जे कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, INT। उसी के हिसाब से हमारी स्पेस एलोकेट होगी रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो ये क्या होता है, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो आप देख सकते हैं, तो ये कीवर्ड है। तो क्या हो गया, 4 बाइट रैम के अंदर चाहिए, साइज इज 4 बाइट।
सो मेमोरी साइज कितना हुआ 4 बाइट। 4 बाइट मीन 2⁻32 जो हमारी स्टेट्स बनेंगी। मिनिमम नंबर जे होगा, मैक्सिमम नंबर जे होगा। इफ इट इज साइन, दिस बिट जो लास्ट है लेफ्ट हैंड साइड की, दिस बिट इज रिजर्व फॉर साइन। अगर हम उसको अनसाइन डिक्लेयर करते हैं तो जे बिट भी यूज हो जाती है डाटा स्टोरेज के लिए। अदरवाइज इसको साइन नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है। देन रिमेनिंग 31 डाटा स्टोरेज के लिए बचेगी। इफ इट इज साइंड दिस इज द रेंज, इफ इट इज अनसाइंड दिस इज द रेंज। फिर हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। इफ इट इज अनसाइंड, इफ इट इज साइंड देन जे वाला साइन के लिए रिजर्व हो जाएगा, 31 बचेंगी, तो यहाँ पर 2⁻31 बचेगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, INT वैल्यू इक्वल टू दिस, तो क्या होगा, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर जे वैल्यू चली जाएगी। कौन सी? जे। ये एक इंटीजर नंबर है, इसका कोई डेसिमल नहीं। तो ऐसे हम एक इंटीजर नंबर को डिफाइन करेंगे। तो ये एक वेरिएबल है, इसका डाटा टाइप कौन सा है? इंटीजर। ऐसी वैल्यू कोई इसमें स्टोर होगी। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं इंटीजर डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर 2 भी हो सकता है, 4 बाइट साइज भी हो सकता है स्टोरेज के लिए। अगर 2 है तो डाटा रेंज जे होगी। मिनिमम नंबर जे स्टोर कर सकते हैं हम, और मैक्सिमम दिस वन। अगर 4 है तो मिनिमम नंबर इज दिस एंड मैक्सिमम नंबर इज दिस। अगर अनसाइंड है देन 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अनसाइंड के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट बिट जो होती है साइन, वो भी हम यूज़ कर लेंगे डाटा स्टोरेज के लिए। तो साइनिंग के लिए क्या है, अगर 2 है तो स्टोरेज कैपेसिटी 0 से लेके इतनी हो जाएगी। अगर 4 है तो 0 से स्टार्ट होके इतनी होगी, इससे डबल हो जाती है, इससे डबल। शॉर्ट इंटीजर है तो वो 2 बाइट लेगा, तो स्टोरेज कैपेसिटी जे होगी। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर है तो स्टोरेज वैल्यू जे होगी। लॉन्ग इंटीजर 8 बाइट्स, दिस इज द वैल्यू। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर 8 बाइट्स हैं तो मिनिमम वैल्यू दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, जो एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। 8 बाइट का मतलब वो रैम के अंदर 8 बाइट रिजर्व कर ली जाएंगी फॉर डाटा स्टोरेज। तो उसमें कौन सा डाटा स्टोर होगा? इंटीजर डाटा, वैल्यू विदाउट डेसिमल नंबर। तो हम जब डिक्लेयर करते हैं तो ऐसी मेमोरी रिजर्व होती है। आगे आता है करैक्टर। तो करैक्टर क्या है? एक सिंगल करैक्टर स्टोर करने के लिए तो हमें करैक्टर, अगर हमने एक सिंगल करैक्टर स्टोर करना तो CHAR ये कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है? साइंड करैक्टर, अनसाइंड करैक्टर, मेमोरी स्टोरेज दिस 1 बाइट। तो रेंज साइंड के लिए दिस वन एंड अनसाइंड के लिए दिस वन। तो जब हम डिक्लेयर करेंगे CHAR टेस्ट वेरिएबल एंड y इज वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे? सिंगल कोट्स में। तो y की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसमें हम एक करैक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर 1 करैक्टर, नॉट स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स। तो इसका ये ध्यान रखना है। तो ऐसे हम करैक्टर डाटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। देन है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? रियल नंबर दैट कंटेन्स फ्रैक्शनल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। जैसे ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये एक फ्लोटिंग, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? कौन कौन से हैं? ये 2 टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। तो कीवर्ड कौन से होंगे? फ्लोट एंड डबल। जब ये कीवर्ड्स यूज़ करेंगे
तो जो हमारा वेरिएबल होगा वो इन दोनों में से जो भी हम यूज़ करेंगे उसकी डाटा टाइप वो डिफाइन होगी। तो आप इस टेबल में देख सकते हो, अगर हमने टेबल इसमें देखा है फ्लोट लिया हुआ है तो कितना साइज है, इतनी मेमोरी रिजर्व हुई है। तो वैल्यू रेंज इज दिस एंड 6 डेसिमल प्लेसेस। प्रेसिजन जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। प्रेसिजन आफ्टर द डेसिमल, ये जैसा हमारा डेसिमल है इसके बाद ऐसे लेंगे प्रेसिजन एंड देन डबल। तो कितना है, मेमोरी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी इज 8 बाइट फॉर डबल। तो उससे आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू जे है और मैक्सिमम वैल्यू जे एक स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। अगर एक वेरिएबल हमने डबल डिक्लेयर किया हुआ है तो प्रेसिजन वैल्यू भी बढ़ जाएगी 15 डेसिमल प्लेसेस एंड देन लॉन्ग डबल। तो इसकी स्पेस देख सकते हो 10। उसका रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू दिस। कितनी बड़ी वैल्यू है, तो 19 डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो इस स्टोरेज कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो नंबर जो रेंज है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इस टेबल में आप देख सकते हो अब सब चारों को एक साथ हमने मेंशन किया है। तो कीवर्ड्स है जैसे इंटीजर के लिए INT, कैरेक्टर के लिए CHAR, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल। मेमोरी साइज 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, 1 बाइट 4 8 बाइट्स एंड देन रेंज। रेंज जे 2 की है, जे 2 अगर 2 बाइट है एंड देन अनसाइंड, अनसाइंड, साइंड एंड देन ऐसे इसकी है करेक्टर की, दिस इज साइंड एंड दिस इज फॉर अनसाइंड। जब जब भी हम अनसाइंड करेंगे तो मेमोरी कैपेसिटी जो रेंज है डाटा की वो डबल हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगी। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दिस इज द रेंज ऑफ द वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जे स्टोर करेंगे, मैक्सिमम जे, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो टाइप स्पेसिफाइज क्या है, परसेंटेज डी, परसेंटेज एल, परसेंटेज यू, इसके लिए परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, परसेंटेज एफ जनरेट करेंगे, LD करेंगे। तो मॉडिफायर कौन से हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, ये INT के साथ यूज़ करेंगे। तो करेक्टर के साथ कौन कौन से कर सकते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। तो फ्लोट के अंदर कोई भी मॉडिफायर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो डबल के साथ क्या करेंगे, लॉन्ग। डबल के साथ कौन होगा, लॉन्ग। फ्लोट के साथ कोई मॉडिफायर नहीं होगा। करेक्टर के साथ साइंड एंड अनसाइंड। इंटीजर के साथ हम कर सकते हैं शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड। तो ऐसे ऐसे हम मॉडिफायर को यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको आपने ये याद रखना है कि हमारे जो 4 बेसिक्स हैं, इंटीजर हैं, करेक्टर हैं, फ्लोट हैं, डबल हैं, इनकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है। आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। तो मॉडिफायर के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। वैल्यूज़ कई बार याद इतनी नहीं रह जा सकती, कोई बात नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी स्पेसेस कितनी होती हैं और ये वैल्यूज़ कैसे जनरेट होती हैं। देन वॉइड डाटा टाइप। वॉइड डाटा टाइप मीन नथिंग, नो वैल्यू। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, जब फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जब हम फंक्शन को कुछ पास नहीं करते, देन इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। And then enumerated data type. Enumerated data, this is user defined. These are user defined.
यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स consist of integer constant. Each integer constant is given a name. तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? दिस वन, एन्यूमरेट डाटा टाइप के लिए। तो उसके लिए हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ये सिंटेक्स है। पहले ये कीवर्ड आएगा, देन नेम, देन वैल्यूज़। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ कीवर्ड, दिस इज़ enumerated name, and then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू संडे की क्या हो जाएगी? 0, मंडे की 1, ट्यूसडे की 2। ऐसे इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएंगे। आप ये वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे? इन्यूमरेटेड डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। आगे है ड्राइव डाटा टाइप। ड्राइव डाटा टाइप, दीज आर आल्सो यूज़र डिफाइंड। यूज़र अपनी मर्जी के हिसाब से, प्रोग्रामर जो है अपनी मर्जी से हिसाब से इनको डिफाइन कर सकता है। तो क्या होता है? आल्सो कॉल्ड टाइप्स और सेकेंडरी डाटा टाइप। इनको हम सेकेंडरी डाटा टाइप से बोलते हैं। तो उसमें कौन सा आता है? जैसे एरेज हैं, स्ट्रक्चर हैं, यूनियंस हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ड्राइव्ड होते हैं। इनके अंदर इसके जब हम इनको इनसे ड्राइव करेंगे तो हम क्या करेंगे? वो जो 4 पहले बेसिक बताए हैं उनको यूज़ करके, उन्हीं से हम ड्राइव करके जे बनाएंगे। तो जे जब एरे डिस्कस करेंगे तो उसमें पता चलेगा, जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर पता चलेगा, एंड जब यूनियन करेंगे तो तब पता चलेगा कि इनको कैसे, इन डाटा टाइप को कैसे मेंशन करना है। थैंक यू।